नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, उसके द्वारा जून महीने में नर्सिंग अफसर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, आज हम उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम उसका जो सिलेबस है पूरा उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो सिलेबस शुरू करने से पहले मैं एक बार नोटिफिकेशन जो कि साइट पर अपलोड किया गया था उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग द्वारा अनुभाग 2023 दिनांक 22/6/2023 द्वारा नर्सिंग अफसर का वैकेंसी पब्लिश किया गया है, जिसमें एससी के लिए आप देखेंगे 268 पोस्ट, एसटी के लिए 26 पोस्ट, ओबीसी के लिए 344 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 128, यूआर के लिए 510। मीन्स टोटल अगर हम देखते हैं तो 1276 पोस्ट ये एडवर्टाइज किया गया था। और अगर हम इनका पे लेवल का बात करें तो 7th पे कमीशन द्वारा जो लागू किया गया है लेवल 7 में जो बेसिक होता है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक होता है। और ये दो प्रकार के रिक्रूटमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें एक जनरल रिक्रूटमेंट है, दूसरा बैकलॉग है। बैकलॉग रिक्रूटमेंट है। टोटल बैकलॉग के लिए 15 पोस्ट दिए गए हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो 2 घंटे का होगा और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, पेन पेपर एग्जाम नहीं होगा, आपको ऑनलाइन एग्जाम ही देना है। जिसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जितने सब्जेक्ट हैं नर्सिंग में कवर किए जाते हैं 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सेकंड रहता है जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का 10 मार्क्स का। अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। अगर हम नर्सिंग सिलेबस टॉपिक की बात करें तो उसमें जो टॉपिक जो सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, उसमें है बायोकेमिस्ट्री, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल हाइजीन, मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, कंप्यूटर इन नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन नर्सिंग सब्जेक्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल हाइजीन, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग एंड टैक्सिकोलॉजी। इतने क्वेश्चन जो हैं आपके नर्सिंग से रहेंगे। उसके बाद आपका जो सेकेंड टॉपिक था वो जनरल इंग्लिश था। जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पहला रहेगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जो जनरली हर कोई एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं हर जगह ये रहते हैं। वॉइस में रहता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बेसिक इंग्लिश ग्रामर रहेगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका जो आर्टिकल्स रहते हैं, प्रीपोजिशंस रहते हैं, जो कंजक्शंस रहते हैं, इसके जो प्रयोग रहते हैं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बोल लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं उसके तहत जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कवर किए जाएंगे। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, वोकेब से क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन वॉइस वही सेम है। सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट रहता है जिसमें एक सेंटेंस के कई पार्ट रहते हैं जिसको हम पैराजम्बल भी बोलते हैं या PQRS भी बोलते हैं। एरर करेक्शंस रहेगा। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें उसके 4 पार्ट दिए जाएंगे ऑप्शन के रूप में। उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे। पैसेज कंप्लीशंस रहेगा, पैरा कंप्लीशंस रहेगा, प्रीपोजिशंस रहेगा। फिर मैंने जिसके बारे में चर्चा किया फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेज रहेगा और स्पॉटिंग एरर्स रहेंगे। ये विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो जनरल इंग्लिश में आपके कवर किए जाएंगे और इससे एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से रहेंगे। उसके बाद आपका आता है तीसरा टॉपिक जो जनरल अवेयर्स से रिलेटेड है। जनरल अवेयर्स आप जो डेली रूटीन में आप जो न्यूज़ सुनते हैं या तो हम जो GS जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन देखते हैं वो जनरल अवेयर्स में कवर किए जाते हैं, जिसमें इंडियन पार्लियामेंट हो गया, न्यूज़ अपडेट हो गया, जो डेली टू डेली न्यूज़ हो रहा है कि भारत और विश्व में क्या अपडेट चल रहे हैं। इंडियन रिवर्स, लेक एंड सीज हो गया जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इंडियन स्पोर्ट्स लेटेस्ट अपडेट
जो आजकल स्पोर्ट्स में जो भारत का जो नाम चल रहा है, या तो विश्व में जो मेन स्पोर्ट्स हैं, आप क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, तो ये सब फुटबॉल हो गए, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, इन सब जो स्पोर्ट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस हो गया, जो जनरल साइंस होते हैं जो आप 10th तक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड रहेंगे। इंडियन हिस्ट्री रहेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे, कंट्रीज एंड कैपिटल्स रहेंगे, जो विश्व के मुख्य देश हैं और उनकी राजधानियां जो हैं उसके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। फेमस आथर्स एंड बुक्स रहेंगे, जो जैसे फेमस आथर्स एंड बुक्स में डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इस तरह से जो मुख्य पुस्तकें हैं जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। सिविक्स रहेंगे, सिविक्स को हम बोलते हैं जो आगे चल के राजनीति शास्त्र का दर्जा ले लेता है। इंडियन टूरिज्म रहेगा, भारत में जो टूरिज्म के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। इंडियन आर्टिस्ट हो गए, जो ख्याति प्राप्त भारतीय जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आता है इंडियन करंट अफेयर्स, जो भारतीय करंट अफेयर्स जो है वही सेम अपडेट है, न्यूज़ अपडेट से रिलेटेड ही है। तो कहीं ना कहीं कुछ मेन टॉपिक है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स रहा है, फेमस डेज एंड डेट्स, जो जैसे हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, इस तरह के जो फेमस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिन और दिनांक हैं उसको पता होना चाहिए। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गए, जो इन्वेंशंस हुए हैं आज तक, जो खोजें हुई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, जो पर्यावरण से रिलेटेड हमारे सामने समस्याएं हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। लेटेस्ट जनरल अवेयरनेस पता होना चाहिए। इंडियन फेमस प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये हो गए आपके तीसरे टॉपिक जो जनरल स्टडीज से थे। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, जो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं अप टू 10th तक। एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस में क्या रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस रहेगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, डेसिमल फंक्शन रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेसेस एंड गेम्स हो गए, जो जनरली हम लोग 10th तक पढ़े रहते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, समय और दूरी, SCF एंड LCM हो गया, कैसे निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर सिस्टम्स रहेगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, सिंप्लीफिकेशंस रहेगा, स्टॉक्स एंड शेयर रहेंगे, एलिगेशन एंड डिस्टेंस रहेगा, चेन रूल्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन एज से संबंधित जो हमारे मैथ के क्वेश्चन रहते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और पार्टनरशिप फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इतने सारे ये क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस में ये आपको देने होंगे। तो ये पूरा जो टॉपिक्स है ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरी थी, इस बेस पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया जिससे कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड तैयारियां कर सकें। देखिए, ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन अगर हम पूरा वनडे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या होता है कि टारगेटेड स्टडी करना पड़ता है। अगर हम टारगेटेड स्टडी करेंगे तभी हम फाइनल एग्जाम में अच्छे स्कोर क्रिएट कर सकते हैं, और अच्छा स्कोर लेते हैं एग्जाम में आता है तो हमारा सिलेक्शन निश्चित रहता है। तो इसलिए अगर आप ये टॉपिक्स, ये सिलेबस को कवर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।